आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। अदालत रोकती नहीं है, अदालत रोक देगी बात खत्म हो जाएगी। अदालत रोकती नहीं है, इलेक्शन आयोग परमिशन देता है, संविधान अलाउ करता है, पब्लिक चुनती है। उसके बाद आप लोगों को क्या परेशानी है? शस्त्र निरस्तीकरण होगा, 20 मरतबा हो चुका है मेरा शस्त्र निरस्तीकरण, हाईकोर्ट के आदेश से मुझे मिला है। उससे क्या मतलब है चुनाव से? 5 दफे मैं विधायक रहा हूँ, सांसद रहा हूँ। चुनाव जैसे लड़ा जाता है, जो जरूरत होती है उसकी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। अखबार में भी मैंने पहले दे दिया कि हम लोग आचार संहिता का पालन करने वाले लोग हैं। चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन है, कभी मेरे पर कोई मुकदमा नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? क्या क्या एजेंडे होंगे आपके, ये बताइए। चुनाव पहला एजेंडा तो हमारी पार्टी का होगा, टॉप प्रायोरिटी हमारी पार्टी का एजेंडा होगा, वो एजेंडा लागू किया जाएगा जो एजेंडा आएगा चुनाव में। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देख के इस परिस्थिति कौन काम ज्यादा जरूरी है उस काम में लगा जाएगा। अभी तक कोई नहीं, इलाहाबाद और कानपुर के नेचर में, काम में, दिक्कत में, समस्याओं में कोई बहुत फर्क नहीं है। इलाहाबाद और कानपुर में कोई बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। देखिए, ये मुस्लिम बाहुल सीट है और यहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि आप जब इलेक्शन लड़ेंगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को रंग मिलेगा। नहीं, सांप्रदायिकता को रंग देने वाले तो पूरे देश में देना चाह रहे हैं, वो सांप्रदायिकता का ही रंग देना चाह रहे हैं। और हम लोग हमेशा सेकुलर लड़ाई लड़े हैं, हम लोग समाजवाद की लड़ाई लड़ते हैं, बराबरी की बात करते हैं। तो हम लोग बराबरी की बात करके चलेंगे, सांप्रदायिकता की बात करने वाले सांप्रदायिकता की बात करके चलेंगे। नहीं, कानपुर हमारा जो है सांप्रदायिकता के मामले में हमेशा एक रहा है और यहाँ पे जो है एक रहा मतलब सांप्रदायिक मतलब जो है नहीं, सांप्रदायिकता नहीं फैली, हमेशा रोकने का अच्छा नहीं फैली। और इलाहाबाद लगता है आपके आने से इलाहाबाद में 89 में पहली मरतबा विधायक हुआ, उसके बाद से आज तक सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ये आप पता लगा लीजिएगा इतिहास। नेताजी ने आपका टिकट फाइनल किया, शिवपाल जी का सहयोग था, एक घटना हुई, आपकी सफाई भी आई और माना जाता है कि आप उसमें से इन्वॉल्व नहीं थे। क्या ऐसा उसके बाद फुटेज उपलब्ध कराना, तुरंत मुकदमा हो जाना, निरस्तीकरण के नाम दे देना, ऐसा लगता है जो परिवार की लड़ाई जो सपा किया उस पर आप सब पिस रहे हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं? कुछ नहीं। अगर मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी न डिक्लेयर हुआ होता जी और अखिलेश जी विकास का काम इतनी स्पीड से न कर रहे होते, आप ये बताइए, मीडिया के लोग हैं आप, वो घटना थी, मतलब इतने बड़े बड़े चैनलों पे 4 दिन चलाने की घटना थी। अरे तमाम कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेज में बात होती रहती है। भाई उस मारपीट से मेरा कोई लेना देना नहीं था। 2 बच्चे टर्मिनेट कर दिए गए, उनकी माँ आगे रो रही थी, उन्होंने कहा खुदकुशी करना चाह रहे हैं, तो वहां जाना तो कोई जुर्म था नहीं। लेकिन ये आप लोग की मेहरबानी थी कि आपने 4 दिन चलाया, अखिलेश जी के विकास के काम को छुपाने के लिए, नोटबंदी का मुद्दा छुपाने के लिए। नहीं, तो अतीक साहब, सवाल हम भटक रहे हैं। क्या चाचा भतीजे की लड़ाई का वो उसमें पिस रहे हैं अतीक साहब? ये सवाल था। नहीं, हम आपसे एक बात, आप क्या भाई हो? 3 भाई। तीनों पढ़ती है, खूब बढ़िया। तीनों की औरतों पढ़ती है, तीनों की औरतों पढ़ती है, तीनों की औरतों पढ़ती है। नहीं आई 6 महीने पहले। मान लिया जाए कि आपके अपने भाइयों में भी नहीं पढ़ रही है। बहरहाल ऐसा है। नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, आप बहुत सुनिए, भी माना जा सकता है आपके अपने भाई। आप मेरी बात सुनेंगे। हम 2 भाई तो हैं, 10 भाई तो हैं नहीं। हम आपको एक बात बताएं, जितना बड़ा परिवार लेके अखिलेश जी चल रहे हैं, मुलायम सिंह जी लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा परिवार रेयर होता है। उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो आप ये बताओ, इतने बड़े परिवार में थोड़ी मुड़ी बात और किसके पास है? मोदी के पास तो कोई है नहीं। एक बीवी थी, उसको भी वो नहीं संभाल पाए, बच्चे हैं नहीं, मायावती के पास कुछ नहीं, ना आदमी है ना बच्चे हैं। आप किसी की मिसाल बताओगे? आप इसकी सराहना नहीं करते कि इतना बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं और एक है, ये मामूली बात है। आज घरों में क्या हो रहा है, सच्चाई की बात कर रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो ये कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा कोई अध्यक्ष है, कोई अपनी मर्जी की टिकट देना चाहता है, कोई कुछ है, तो छोटी मोटी बातें होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आज जो समर्थन मिला है, आपको लगता है 17 में बरकरार रहे समर्थन? ये 17 में आज जनता के प्यार मिला रोड शो में, जिस तरह से बताया गया, तो ये कब तक बरकरार रहेगा? इनका सवाल ये है। नहीं, ये बरकरार, ये बढ़ेगा कि बरकरार रहेगा? ये बढ़ेगा। जीत दिलाएगी आपको ये जो जनसमूह जीत दिलाएगा आपको 17 में? आपको क्या लगता है? अरे सबसे आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है? चुनाव लड़ने आप जनता का जो उत्साह देख रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि इसको और हम बढ़ाएंगे, प्यार और बढ़ाएंगे, प्यार और बढ़ाएंगे। अतीक साहब, आपको बाहुबली कहा जाता है और इस छवि, हम आपसे बाहुबली की परिभाषा पूछना चाहते हैं, आप जानते हो बाहुबली की डिफिनेशन क्या है?
आप बताओ, नहीं आप आज हमको बताओ, बाहुबली की डिफिनेशन बताइए। भाई यहाँ के जो बड़े माफिया कहलाते हैं या जो दबंग लोग होते हैं या जो भू माफिया नहीं, ये सब बाहुबली जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, असलहा रखते हैं, असलहे का इस्तेमाल। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है, और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? ईश्वर को भी कहा जाता है। क्या अपनी उपमा ईश्वर से करते हैं? क्यों आप कहते हो? मत कहो, हम नहीं करते, आप कहते हो, आप मत कहो। अध्यक्ष साहब आखिरी सवाल, अध्यक्ष साहब कैंट विधानसभा में आए हैं चुनाव में, अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, किस दल से, यहाँ किससे आपकी होने जा रही लड़ाई? पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों से, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है। कैंट की अगर बात करें तो किससे? नहीं कैंट नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। थैंक यू। अच्छा, आपके आने से क्या आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा? विधायक जी, नहीं, आपका काफिला उधर से इधर आ गया, रूट इधर का नहीं था, मगर 3 एम्बुलेंस इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई है, उस पर आप किसी को दिखवाइए। किसी को दिखवाएं? आप लोग एम्बुलेंस मतलब आपके काफिले की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, उसको रास्ता नहीं, तो दिया आप गया। क्या चाह रहे थे? साइकिल से हम वो अकेले? आप क्या चाह रहे हैं? देखिए सुनिए, मैं आपका रूट सीधा सीधा और इधर मोड़ दिया गया। नहीं, ये नहीं, रूट बिल्कुल था। ये मरहूम हमारे दोस्त का मकान है, वो हमारे बड़े भाई थे, बेपनाह हमको चाहते थे, तो लिहाजा इस घर पे आना हमारी जिम्मेदारी थी, यहाँ से दुआ लेना हमारी जिम्मेदारी थी। अतीक पर करीब 200 मुकदमे दर्ज थे। इन 200 में से 100 मुकदमे वो थे जो मायावती की सरकार में एक साथ दर्ज करवाए गए थे। इस इंटरव्यू में अतीक ने सबके बारे में टिप्पणी की, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए और मायावती को बिना पति और बच्चों के बताया था। अब अतीक इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके खौफनाक कारनामे एक एक कर अब बाहर आ रहे हैं। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।